प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नया जो टॉपिक है प्राथमिक जो पूंजी बाजार है, प्राथमिक और द्वितीय, उसके एमसीक्यू। जैसे एक नंबर है पूंजी बाजार का प्राथमिक और गौण बाजार। पूंजी बाजार का प्राथमिक और गौण बाजार कौन सा होता है? दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? पूरक होते हैं। क्यों? क्योंकि प्राथमिक बाजार है वो सबसे पहले, प्राथमिक बाजार में तो सबसे पहले जो प्रतिभूतियाँ उनको जारी किया जाता है, और द्वितीय बाजार में पहले से जारी हुई प्रतिभूतियों का क्या होता है? क्रय विक्रय होता है। क्रय भी होता है, विक्रय भी, लेकिन इसमें को पहली बार जारी किया जाता है बस। इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या विपरीत है, क्योंकि इसमें पहली बार जारी होगा और इसमें पहले से जारी की हुई प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय दोनों होता है भी। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। किसी तरह की OTCEI का प्रारंभ किया गया था। किससे प्रारंभ किया गया था? नेस्डेक ने शुरुआत किया था। NASDAQ, नेस्डेक। इन OTC का प्रारंभ नेस्डेक, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेट कॉन्टेंस, यानी संयुक्त अमेरिका की तर्ज पर किया गया है। कब से? 1971 से। पूंजी बाजार का संगठित क्षेत्र द्वारा नियंत्रण होता है। किसके द्वारा? पूंजी बाजार का जो संगठन वो कंट्रोल किसके द्वारा? सेबी के द्वारा होता है, और मुद्रा बाजार का RBI के द्वारा होता है। पूंजी बाजार में व्यापारिक उपकरणों के मुख्य आपूर्तिकर्ता कौन है? पूंजी बाजार में जो व्यापारिक उपकरण हैं उनके मुख्य आपूर्तिकर्ता किसे माना जाता है? सरकार और निगम को माना जाता है। अभी प्राथमिक बाजारों में अंशों का वह स्वभाव जिसमें नई निर्मित प्रतिभूतियों का बेचान आसान हो जाता है। अभी नई प्रतिभूतियाँ किस में होती है? अभी जिससे क्या होती है? अभी नई प्रतिभूतियों को जारी करें, तरलता में वृद्धि होगी। नए अंश जारी होंगे तो कंपनी में क्या होगा? अभी तरलता में वृद्धि होगी। पूंजी बाजार में प्रमुख पूंजी प्रदायक है कौन सी है? अभी व्यापारिक बैंक है, बीमा कंपनी है, व्यवसायिक निगम है, सभी है इसमें। द्वितीय बाजार की क्या विशेषता है? द्वितीय बाजार के कम लेन देन की लागत, तरलता का सर्जन नहीं होता है, निश्चित स्थान नहीं है, ये तो होता ही अभी विशेषता में नहीं होगी। कम लेन देन पर क्या हो जाएगी? लागत, क्योंकि पहले से जो निर्मित है उन्हीं को भी वापस बेचा जाता है। न्यू इश्यू मार्केट किसे कहते हैं? अभी प्राथमिक बाजार है उसे न्यू, क्योंकि सबसे पहले जो नई प्रतिभूतियाँ जारी की जाती है वो प्राथमिक में, और द्वितीय में तो पहले से जो जारी की हुई है उन्हीं को वापस रीइश्यू किया जाता है। अभी स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता किसने दी? अभी सेबी ने, क्योंकि शेयर मार्केट पर पूरा कंट्रोल किसका है? सेबी का है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम कब से आ गया था? 1992 से अधिनियम हो गया, लेकिन इसकी जो स्थापना है वो कब से हुई? 88 से। अभी अधिनियम तो 1992। अभी किसी भी कंपनी की प्रतिभूतियों से मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सौदे की मान्यता देना क्या होता है? सूचीन होता है, सूचित करना स्टॉक में, यानी एक सूचित कंपनी के शेयरों को स्टॉक की सूची या बोर्ड पर संदर्भित कर देता है। अभी प्राथमिक बाजार के संदर्भ में निम्न में से सही कथन बताइए। अभी सही कौन सा है इसके बारे में? प्राथमिक के बारे में तो कंपनियों द्वारा अंश ऋण पत्र और प्रतिभूतियों को प्रथम बार जारी करना, ये प्राथमिकता ही होता है। अभी कंपनियों द्वारा पुनः निर्मित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, ये प्राथमिक नहीं होता, ये किसमें होता है? द्वितीय बाजार में होता है। प्राथमिक बाजार को नए निर्गमन का बाजार भी कहते हैं, सही बात है, तो एक और सी तो सही है इसमें। प्राथमिक बाजार देश की पूंजी निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक है, अप्रत्यक्ष नहीं है अभी, तो कौन सा सही होगा? ए और सी, यानी एक तो ये सही हो गया और एक नए निर्गमन का बाजार। अब इनको मैच करना है अभी। जैसे ए में सी है, देखो सेबी का निर्माण कब है? 88 में हुआ, और 92 में तो क्या हुआ? अभी इसे वैधानिक दर्जा दिया गया है। तो ए में तो हो गया अप्रैल 1988। NSE की स्थापना कब हो गई? 1992। और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हो गई? भी 1875। OTC की जो स्थापना है वो अक्टूबर 1992 को की गई है। उसके बाद OTC ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रमोटर हैं। प्रमोटर किसे माना जाता है? अभी एक तो सेबी को माना जाता है, GI को माना जाता है, RBI को नहीं माना जाता है, और एक IDB, ये तीनों है बस RBI को छोड़कर। तो फिर ये क्या है? अभी NEAT का विस्तृत रूप क्या है? अभी तो नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। निम्न में से कौन सा असत्य कथन है? कौन सा है जो सही नहीं है? NSE के सूचकांक को निफ्टी कहते हैं, तो ये तो सही है, निफ्टी। गलत बता रहे हैं। सेबी की संरचना में अध्यक्ष के अलावा कुल 6 होते हैं क्या? अध्यक्ष के अलावा नहीं होते, टोटली 6 होते हैं। अभी भारतीय प्रतिभूति विनिमय अधिनियम 1956 पारित हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
दलाल स्ट्रीट में स्थित है, ये सब सही है, बस ये गलत हो गया। इसमें टोटल ही 6 होते हैं अध्यक्ष सही थे। पूंजी बाजार के कार्य में शामिल है, कौन से कार्य? पूंजी बाजार स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कार्य करता है, ठीक है। दीर्घकालीन अवधि के ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पूंजी बाजार कंपनी के स्टॉक, शेयर, ऋण पत्र, अंश और सरकारी बॉन्ड प्रतिभूतियों का लेन देन, तो सभी कार्य करता है बी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रणाली BOLT के बोल्ट के माध्यम से कंप्यूटरीकृत स्वचालित ट्रेडिंग प्रणाली का प्रारंभ कब से किया गया था? 1995 से। बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। द्वितीय बाजार के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? जो गलत है वो देखना है अभी। द्वितीय बाजार में प्राय व्यवहार स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किए जाते हैं और द्वितीय बाजार को शेयर बाजार कहते हैं। द्वितीय बाजार नए निर्गमन का बाजार नहीं होता है अभी, ये तो गलत हो गया अभी। द्वितीय बाजार में अंश, ऋण पत्र, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय दोनों होता है, तो बाकी तो सही है इसको छोड़कर, तो इसमें ये 3 गलत हो जाएगा। सेबी के कार्यों में शामिल है, स्टॉक एक्सचेंज कार्यों को विनियमित करता है, प्रतिभूति के आंतरिक व्यापार को नियमित करता है, प्रतिभूति बाजार के संबंध में कपटपूर्ण और अनुचित व्यवहारों को प्रतिबंधित करता है, तो सभी काम है सेबी की। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसके सूचकांक को सेंसेक्स कहते हैं। 2002 में स्टॉक एक्सचेंज का नाम बदलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया और इसमें कितनी कंपनियां अभी? 30 कंपनियों का आंकड़ा है, लेकिन इसका जो आधार वर्ष है ना, ये कौन सा है? 78-79 है, ये गलत है, 95 नहीं है। निम्न में से कौन सा मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है? बंधक नहीं है। मुद्रा बाजार में क्या होगा? जमा प्रमाण पत्र, मांग पत्र, और ये तो किसी में होते हैं भी, ये पूंजी बाजार में है, बंधक वगैरह है ना, डिवेंचर वगैरह। भारतीय प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम 1956 के तहत केंद्र सरकार से भी निम्न में से क्षेत्राधिकार किसको प्रदान करती है? स्टॉक प्रतिभूतियों में अनुबंध करना, प्रतिभूतियों का स्टॉक एक्सचेंज में पंजीयन करना, स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता देना, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा सही है? तो सबसे पहले देखो, पूंजी बाजार में वे वित्तीय संस्थाएं शामिल है जो दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध करवाती है। मुद्रा बाजार में वे वित्तीय संस्थाएं शामिल की जाती है जो अल्पकालीन, मुद्रा बाजार में कौन सी होती है अभी? अल्पकाल की। तो इसने क्या पूछा है? सही क्या पूछा है? सही कौन से है? तो ये कौन सा है? पूंजी बाजार में दीर्घकाल होगी, मुद्रा में कौन सी होगी? अल्पकाल की, ये भी सही होगी। प्राथमिक बाजार मुद्रा बाजार का ही भाग है, प्राथमिक बाजार मुद्रा का नहीं है, पूंजी बाजार का है भी। पूंजी बाजार राष्ट्रीय आय और उत्पादन वृद्धि करने को सहायक है, ये सही हो गए तीनों, 1, 2 और 4। ये गलत हो गया, कौन सा? क्योंकि ये गलत है इसमें। केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय प्रतिभूतियों एवं बॉन्ड जारी करते हैं, उसे क्या कहते हैं अभी? तो उसे कहते हैं सर्वोत्तम प्रतिभूति या सिक्योरिटीज। इसी के लिए धन्यवाद।